हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 5 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे जो डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 12 अगस्त, 2 अप्रैल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर, जल्दी। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली। तो आपके पास भी 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? बिहार सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह अपील विभिन्न पक्षों के लिए एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा मामले का निस्तारण करने से जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति S.K. कोल और न्यायमूर्ति R.S. रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? पार्थिव पटेल, अजय रात्रा, दीपक दास गुप्ता, विजय दहिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर बताएं जल्दी, कौन सा आंसर होगा? तो आंसर क्या होगा इसका? अजय रात्रा को इंडियन प्रीमियर लीग IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने घोषणा की है कि उसने लोहानी लीग के 14वें सत्र से पहले पूर्व भारतीय विकेट कीपर अजय रात्रा को टीम में सहायक कोच नियुक्त किया है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले चरण के फाइनल में मुंबई इंडियंस से हारकर उप विजेता रही थी। IPL का आगामी चरण 9 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट और विजय हजारे ट्रॉफी में असम टीम की कोचिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 4, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? इरफान खान को, अजय देवगन को, आयुष्मान खुराना को, अर्जुन कपूर को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? इरफान खान को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन 27 मार्च 2021 को बम्बई में किया गया है। इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म को सम्मानित किया गया है। सेरेमनी में दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम कौन सा अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया है। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इरफान खान के बेटे वाविल अपने पिता की ओर से अवार्ड लेने के लिए पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी आंसर बताएं।
तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा, 4 हफ्ते के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा है कि स्कूलों को कम से कम 3 हफ्ते के लिए बंद किया जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 हफ्ते तक लगाए हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाज़त होगी। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर, जल्दी आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका, एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी वेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम एमएसएमई व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? 20%, 25%, 35%, 10%। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या होगा आंसर बताएं जल्दी से। तो आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर, 25%। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% कर छूट का प्रस्ताव रखा है। नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक राहत मिलेगी, जबकि वाणिज्य वाहनों की खरीद पर 15% होगी। व्यक्तिगत वाहनों में कर राहतें 8 साल तक की ली जा सकती है, जबकि वाणिज्य वाहनों के लिए यह अवधि 15 वर्ष तक की होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ईरान, नेपाल, जापान, भारत। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर जल्दी बताएं, आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा, ईरान के साथ। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं, बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिज़ाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था, रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया गया है? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा, रूस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है। रूस द्वारा जानवरों के लिए बनाई गई कोविड-19 का नाम कॉर्निवैक को रखा गया है। रूस देश में वर्तमान में मनुष्यों के लिए कोरोना वायरस के लिए 3 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मॉस्को ने 2 अन्य वैक्सीन
स्पीवैक कोरोना और कोविवैक को भी आपातकालीन स्वीकृति दी है। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं और यहाँ की मुद्रा रूबल है। क्वेश्चन नंबर 10, किसे क्षमता निर्माण आयोग CBC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदिल जैनुल भाई को, चंदन नागपाल को, नीरज जलोत्रा को, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा? आदिल जैनुल भाई को। क्षमता निर्माण आयोग CBC के अध्यक्ष के रूप में आदिल जैनुल भाई को नियुक्त किया गया है। आदिल जैनुल भाई भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए NPCSCB जैसे मिशन कर्मयोगी को मंजूरी भी दी थी के लिए जाना जाता है। NPCSCB का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, RBI ने 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 81वां, 84वां, 77वां, 86वां? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? 86वां, 86। 1 अप्रैल 2021 को RBI ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया। RBI का गठन अप्रैल 1935 में किया गया था। केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुरूप की गई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में स्थापित किया गया था। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और उसका मुख्यालय बम्बई में है। इस RBI की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, साउथ एशियन विश्व चैंपियनशिप में अनिया मिथुन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। क्या है आंसर, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। साउथ एशियन विश्व चैंपियनशिप में आनिया मिथुन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आनिया मिथुन कराटे में ब्लैक बेल्ट और किक बॉक्सिंग में भी राष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं। वह अर्जुन पुरस्कार विजेता कुलदीप हाडू के प्रशिक्षण में अपनी प्रैक्टिस करती हैं। साउथ एशियन विश्व चैंपियनशिप 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुई है, जिसमें मिथुन विश्व चैंपियनशिप में पहुंचने वाली दक्षिण भारत की पहली विश्व खिलाड़ी बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लॉन्च पुस्तक सोपारी पालन के लेखक कौन हैं? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, रमेश कुमार गुप्ता, विकास नेहरा, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। लेखक और सेवानिवृत्त सिविल सेवक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने अपनी पुस्तक सुपारी पालन लॉन्च की है। इस पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है। यह पुस्तक तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री S.K. जोशी द्वारा लिखित पुस्तक इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल्स सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है। सुपारी पालन पुस्तक का अनुवाद अनवरपु ब्रह्मो द्वारा किया गया है और इसका प्रकाशन श्री मारुति ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14,
किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? वेल, डीआरडीओ, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ ने डीएमएसआरडीई कानपुर के साथ मिलकर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। डीएमएसआरडीई कानपुर डीआरडीओ प्रयोगशाला में विकसित लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट का कुल वजन 9 किलोग्राम है। यह जैकेट बीआईएस मानकों को पूरा करती है और फ्रंट हार्ड आर्म्स पैनल जैकेट का TVRL चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक उद्यम चयन PESB बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नैना सहगल को, महेश्वरी दास को, पल्लवी नाथन को, मल्लिका श्रीनिवासन को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या, जल्दी बताएं। तो आंसर क्या है इसका? मल्लिका श्रीनिवासन को। सार्वजनिक उद्यम चयन PESB बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मल्लिका श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। मल्लिका श्रीनिवासन वर्तमान में ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट TAFE लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ को PESB का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 16, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए और बी दोनों, और जापान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए और बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश फीफा महिला विश्व कप वर्ष 2023 की मेजबानी करेगा। फीफा महिला विश्व कप 10 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक आयोजित कराया जाएगा। फीफा ने गुरुवार को इसकी औपचारिक घोषणा की है। महिला विश्व कप वर्ष 2023 में पहली बार और 24 टीमों की बजाय 32 टीमों इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। क्वेश्चन नंबर 17, मार्च 2021 में भारत का GST रेवेन्यू कलेक्शन कितने करोड़ रुपए रहा? 1.11 करोड़ लाख करोड़ रुपए, 1.23 लाख करोड़ रुपए, 1.17 लाख करोड़ रुपए, 1.20 लाख करोड़ रुपए। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर जल्दी। तो आंसर क्या होगा? 1.23 लाख करोड़ रुपए। मार्च 2021 में भारत का GST रेवेन्यू कलेक्शन 1.23 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं मार्च 2021 में सकल GST राजस्व 1,23,902 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने की तुलना के अनुसार यह GST कलेक्शन सबसे अधिक है। इसमें CGST 22,973 करोड़ रुपए, SGST 29,329 करोड़ रुपए और IGST में 62,832 करोड़ रुपए और उपकार 8,757 करोड़ रुपए मुख्यतः शामिल है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।